तो जी नमस्कार सब भाइयों को, मैं कुणाल गुप्ता एक बार फिर से आप सबका वेलकम बैक करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आशीष गुप्ता जी के पास हम आते रहते हैं और वीडियोस बनती रहती हैं। तो पहले तो हमने कमगरों की पहले भी वीडियो बना रखी है, मगर अब कमगरों के अंदर जो है और भी वैरायटी जो है उसके बारे में जानेंगे। और कमगरों को लेकर वैसे भी इस टाइम पे एक कह सकते हैं कि ट्रेंडिंग ब्रीड है, तो जिसके अंदर लाल आंखों के कबूतर बड़े ज़्यादा जो है डिमांड में भी होते हैं लोगों के आगे कि हम भी रखें। वो भी चाहते हैं कि हमारे पास भी ये कबूतर हो, मगर नॉलेज जो है वो थोड़ी सी कम हो सकती है। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आशीष जी से हम थोड़ी नॉलेज लेंगे इन कबूतरों के बारे में कि किस तरह के लेने चाहिए कबूतर या क्या होना चाहिए। तो सीधा भैया के पास चलते हैं और बात करते हैं। नमस्कार जी सब भाइयों को, प्यार भरे सब भाइयों को। काफ़ी देर के बाद आए वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो की काफ़ी कहते हैं ना, कभी किसी को डिस्टर्ब ना करो। किसी ने भी पढ़ाई करनी है, आगे नौकरी करनी है, जॉब वगैरह करनी है, तो सभी की ब्लेसिंग भी इनके साथ होनी चाहिए। तो आज कराते हैं जी, शौक कराते हैं कमगर, जो कांटों वाले कमगर कहते हैं। देखिए, टैडियों में भी कांटे वाले और झुमके वाले कबूतर या कानखुले सफेद मुंह कबूतरों का जिक्र होता है। ये जो जिक्र था सबसे पहले जो था रामपुर में था, कांटे वाले या फिर आपके झुमके वाले कबूतर। और कांटा कश कबूतर जो होते थे, कांटा कश कबूतर जो जिनको कहा जाता था, वो थे खड़पे कबूतर, सब सिरे कबूतर जिनको हम कहते हैं। तो इनमें नामों में काफी डिफरेंस है। कुछ नाम तो मिलते जुलते हैं, जैसे कांटे वाले, झुमके वाले, कनखुले सफेद मुंह, ये नाम मिलते जुलते हैं। तो इन्हीं को नाम दे के टैडियों को नाम दे दिया गया। तो जो भी गहरा कबूतर होता है, गहरे कबूतर में जब भी फुलसरा यानी कि हमारे यूपी का नाम है फुलसरा। यहाँ का नाम जो फुलसरा है वो फुलसरा नहीं हम लेते, यहाँ हम फुलसरे को कहते हैं जोनसरा कबूतर। जब भी फीका कबूतर कोई भी लगेगा गहरे कबूतरों के साथ, चाहे वो जालदारों में हो, चाहे वो गहरे कलसरों में हो, कलसरे कलबोटियों में हो, गहरे कलसरों में हो, शाहसरे कबूतरों में हो, तो वो कनखुले सफेद मुंह कबूतर जरूर निकालेंगे। इसमें कोई जादू नहीं है, कोई बड़ा जादू नहीं है, लेकिन एक अच्छी कबूतर को बनाना, एक कबूतर अच्छे बताना, एक अच्छे कबूतरों को दिखाना बहुत बड़ी बात है। तो बनने को, कलर बनाने का एक आर्ट है। कलर आप किसी तरह से भी बना सकते हैं, किसी तरह के भी आपको कबूतर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कौन से कबूतर के साथ क्या कबूतरी लगाएंगे तो आगे बच्चे क्या होंगे, अगर नहीं होंगे तो उसके बाद क्या पलटी लगाएंगे जिसमें से और खूबसूरत बने। ये एक कलर का आर्ट है और जिस्म का आर्ट अलग है। कलर और जिस्म में काफी फर्क है। जिस्म हमेशा चेंज किए जाते हैं वेदर के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से। आप किसी भी दूसरे एरिया से अगर वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का माहौल अगर आपका नहीं मिलता वहाँ से, तो आपको जिस्मात जो है उनके बॉडी स्ट्रक्चर जो है चेंज करने पड़ते हैं। जो पुराने बुजुर्ग थे उन्होंने अपने हिसाब से कबूतर, हर शहर में अपने नाम से कबूतर बनाए, और उन शहरों से जब वो कबूतर बिकते थे तो वो कबूतर कई जगह तो बड़े मशहूर होते थे और कई जगह फेल हो जाते थे, क्योंकि लोगों को बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन करना नहीं आया। बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करना नहीं आया कभी। तो जो मेंटेन कर लेते थे, जो अच्छा एक स्ट्रक्चर बना लेते थे, उनकी काटे काटियां चेंज कर लेते थे, वजूद चेंज कर लेते थे, तो उनके कबूतर खूब उड़ते थे। कबूतर को ब्लड, कबूतर अच्छे कबूतर अच्छा ब्लड, अच्छे ब्लड का मोहताज होता है। अच्छा ब्लड जब भी कबूतर को मिलेगा और कद काठी के हिसाब से, हम कभी हड्डी नहीं ऐसे करते, ये हड्डी नाप तो ये हर कबूतर की अपनी स्टाइल की हड्डी होती है। कबूतर और कबूतरी को अपने स्टाइल से अगर ऐसे देखा भी जाए, और अगर कबूतर कंप्लीट है, अच्छे परों में है, उसके पर इधर के बैलेंस है, इधर के पर बैलेंस है, दुम में बैलेंस पान आ रहा है, तो जोड़ा अच्छा ही लगेगा। अब ये बगलों के पार नीचे ऊपर करके इतनी जानकारी के बीच में मत जाएं। उससे क्या होगा कि आपकी जो कबूतरबाजी होगी खराब होगी। ये तब होगी आपकी नॉलेज जब आपको 5-10 साल या 15 साल आपको कबूतरबाजी में, ब्रीडिंग लाइन में हो जाए, तो फिर आपको बरीकियां पता लगनी शुरू। एकदम से बरीकियों की तरफ मत जाएं। जैसे ही आप ज्यादा बरीकियों की तरफ जाएंगे, कबूतरबाजी जो आपके पास अच्छे कबूतर हैं वो बिगड़ जाएंगे, और अच्छे कबूतर आपके घर से निकल जाएंगे और बेकार कबूतर आपके घर में आ जाएंगे। तो कबूतरों को पहले, अपने कबूतरों को देखें, जो चेक किए हैं पहले, तो जो अनाड़ी आदमी है, चेक करके ही जो कबूतर अपने उड़े हुए हैं उन्हीं के अगर आप जोड़े लगाएं, अगर आपने प्रवास के लिए लगाने हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को अपना बढ़ाने की कोशिश करें, एकदम से उस्ताद मत बने। आजकल तो जिसको देखो उस्ताद बन जाता है, और जब उनकी कबूतरबाजी की उम्र पता किया रहो तो कबूतरबाजी की उम्र कुछ नहीं होती। ये झूठ फ्रॉड की कबूतरबाजी है यहाँ पर सिर्फ। और झूठ फ्रॉड जो होता है ना, वो दुनिया के सामने आ जाता है। सामने तो आप, कोई कहेगा जी ये उस्ताद है तो कहेंगे जोर जी उस्ताद जी क्या हाल है, वो उसका मजाक ले रहे होते हैं। कोई अगर किसी को हंस के कहता ना उस्ताद जी क्या हाल है,
तो यानी कि वो मजाक ले रहा है उसका, तो उसमें हंसी नहीं होनी चाहिए। किसी को उस्ताद या खलीफा कहने में हंसी नहीं होनी चाहिए, उसकी कबूतरबाजी कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये एक उस्तादी का फन आपके पास तब है। उस्ताद तब भी है जब आपको कलर बनाने आते हैं। उस्ताद वो भी है जो आपको ब्रीड मेंटेन करनी आती है। उस्ताद वो भी है जो ब्रीड से आगे ब्रीड बनाए, ठीक है। उस्ताद वो भी है जो क्रॉस ब्रीड में काबिल हो कबूतरबाजी में उड़ाने के लिए। उस्ताद वो भी है जो बाजियों के लिए भी काबिल हो, उसके शागिर्द भी जीते हैं, उसने खुद भी उसके रिकॉर्ड हो। हर चीजें जो होती है ना इसमें, मैंने फिर आपको कहता हूँ कि हर फन मोला होना चाहिए उस्ताद। आजकल का कोई भी देखें आप, उस्ताद बन के बैठे हुए हैं, एक अपना नाम फेम बनाने के लिए 4 पैसे जिनके पास आ जाते हैं वो उस्ताद या बड़े बन जाते हैं। तो फेक उस्तादी की जिम्मत लें, और देने वाले सबसे बड़े बेवकूफ हैं। हमने अगर किसी को शागिर्द बनाना है, हमने देख सुन के बनाना है क्या ये काबिल है, तो शागिर्द भी तब आपका काबिल होता है जब आप शागिर्दी देते हैं किसी को, तो वो काबिल हो। इसलिए जो भी आप कबूतरबाजी करते हैं उसमें आप कबूतरबाजी में ये चीज जरूर देखें कि क्या हमारे साथ जो बंदे जुड़े हुए हैं क्या काबिल हैं या नहीं। हमने भी बड़ी बेवकूफी की हुई है, मैंने बड़ी कबूतरबाजी बांटी है। जो भी मेरे से पूछता था मैं किसी को ना नहीं करता, लेकिन हमारे जितना हमने अगर 70% या 80% किसी को बताया, लेकिन वो काबिल नहीं हो पाए, उन्होंने हमें छोड़ के किसी की और लाठ पकड़ लेते हैं। तो ये उनकी एक मेंटालिटी है, एक गंदी सोच है। तो गंदी सोच जो है, गंदी सोच के कोशिश करेंगे बंदे अपने साथ ना रखें, चाहे वो छोटे खिलाड़ी हैं चाहे वो बड़े खिलाड़ी हैं। छोटे खिलाड़ी भी जो ऐसे कबूतरबाजों को, ऐसे अच्छे लोगों के साथ रखें जो बातचीत में और समझदारी में और ईमानदारी में भरपूर हों। जो बेईमान हो उनके साथ ना रखें, बड़ों के साथ भी। जो बड़ा कोई उस्ताद है उसके साथ भी, आजकल के उस्ताद तो चिंदी चोर भी हैं बड़े बड़े, तो सीधी सी बात है। तो गलत को तो गलत ठहराना ही ठहराना चाहिए। तो कबूतरबाजी में काफी कॉन्सेप्ट हैं, उनको समझना, बारीकी से समझना चाहिए। और कोई भी बात हो उसको अगर समझ आ रही है उसको बार बार रिपीट करके दोबारा, जैसे मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, उसको सुने, ध्यान से सुने। उन्हीं में काफी चीजें हैं जो आपको, अच्छी चीजें आपको पता लगेंगी और आप अच्छे स्टेप में जाएंगे। तो नेट की कबूतरबाजी है, नेट को भी अगर सीखना चाहे तो सीख सकता है। जैसे कि आजकल की जो पढ़ाई हो रही है वो तो नेट पे हो रही है। तो हमने तो कभी अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि नेट की भी पढ़ाई होगी कभी। तो नेट से आजकल पढ़ाई हो रही है। नेट से भी वो पढ़ाई करें, उसको आजमाए। अगर एक नुक्सा किसी का होता है, एक कबूतरबाजी को दिखाता है, उस कबूतरबाजी को देखें, गौर करें, किसी भी उस्ताद की बातचीत को गौर करें। जब आप 10 उस्तादों को मिक्स कर देते हैं, या इधर के उस्ताद से बातचीत की, उधर के उस्ताद के बात की, फिर वो एक खिचड़ी सी बन जाती है। और खिचड़ी में फिर ये नहीं पता होता कि दाल कौन सी पड़ी हुई है, वो खिचड़ी ही गिनी जाएगी। खिचड़ी में कभी ये नहीं कहता कि राजमा चावल या इसमें दाल या हरी मूंगी की दाल या फलानी दाल या उस दाल की बनी हुई, या खिचड़ी को खिचड़ी कहते हैं, चाहे उनमें कोई भी दालें पड़ी हो। तो खिचड़ी में जब भी आप जाएंगे उससे आपका नुकसान होगा और आपको स्वाद का पता नहीं लगेगा कि कौन सी दाल बीच में पड़ी है। तो एक दाल का स्वाद लेना चाहें तो आप लीजिए, उसको टेस्ट कीजिए, उसको देखें, उस स्वाद को चाहे नेट से आप लेते हैं, लेकिन अच्छे से समझिए उसको, चीज़ों को, तो कॉन्सेप्ट आपका बढ़ेगा। कबूतरबाजी आपकी बड़ी आगे से निकल जाएगी, काफ़ी आगे निकलेगी। चलिए जी, आज शौक कराते हैं जी कांटों वाले कबूतर। कांटों वाले होंगे तो आपको पता ही है, कनखुले सफेद मुंह होते हैं ज़्यादा। तो आज तो टैडियों में काफ़ी वैरायटी है, कलपरे भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं जिनको आप सलारे कह देते हैं, कलपरों को। तो चलें जी, शौक करें जी आज अपना एक हाई क्वालिटी कांटों वाला कमगर कबूतर। ये देखिए जी, कांटों का मतलब ये इनके कान होते हैं जी, यहाँ से अगर कांटे बने हैं तो खूबसूरती आनी चाहिए इनकी। ये मुंह है उसका, ये आंख है जी। इस टाइम अच्छी सर्दी पड़ रही है जम्मू में भी, और आंखें भी कबूतरों की डाउन होती हैं इस टाइम। तो जो है जी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए जी, बैलेंस में कबूतर पूरा।
लो जी एक और हाई क्वालिटी मकर कबूतर देखिए, रोए भी इनके आए हैं बाहर, नस्ल दर नस्ल चले हुए। ये रोए दिखाई दे रहे हैं इनके हल्के हल्के। ये पूरा कांटा बना हुआ जी, पूरा ही झुमका बना, बड़ा झुमका। इनमें छोटे भी आएंगे और बड़े भी आएंगे। इस टाइम जो आंखें होती हैं इस टाइम डाउन होती हैं, थोड़ा सर्दियों के टाइम में ना, जब ज़्यादा सर्दी हो तो हल्की इनकी कसूरियों की और सियालकोटियों की यही जो चीज़ है, यहाँ सर्दियों में भी जो आंखें होंगी ना वो भी तेज़ रहेंगी, गर्मियों में भी। सियालकोटी कबूतर जब भी होगा अपनी आंखें डाउन से नहीं करेगा, वो हमेशा तेज़ करने की कोशिश करेगा। जो ओरिजिनल है सियालकोटी, ये नहीं है कि सियालकोटी कोई भी आप पकड़ के लेंगे ये सियालकोटी है। सियालकोटी मतलब है काली आंख, मैली आंख, फटी आंख, शीशम फटी आंख। जो पुराने इनके चाल के कबूतर हैं वो गहरी करते हैं आंखें। और ये जब चौथे और पांचवें साल में जाएंगे, इनकी आंखें कसूरी से जो जितने कबूतर होते हैं ये डाउन करते हैं, इनकी ब्राउनिश टाइप की आंखें हो जाएंगी, हल्की डाउन होगी। उससे भी एज का पता लगता है कि इस कबूतर की एज कबूतर है ये। तो आंखों में डाउन लेस जब चमक कम आनी शुरू हो जाए, तो इन दिनों में तो होती है चमक, गर्मियों में तो तेज हो गई। लेकिन जब आप ज्यादा अगर आप जब टाइम के हिसाब से जब आप देखेंगे तो इनकी आंखें जो होती हैं कसूरियों से डाउन होती हैं, अनारीपन पे आती हैं आंखें। तो ये इनकी बड़े कबूतरों की निशानी है। जितने भी आप बड़ी एज के कबूतर देखेंगे उनकी डाउन आंखें होंगी, उनमें चमकपन कम हो जाएगा, जरात बाहर आने शुरू। अगर फिरोजपुरी होंगे तो फिरोजपुरी जो पन होगा उनका ब्लैकपन वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो जो भी क्रासें हैं वो बाहर आनी शुरू दिख जाती हैं उनकी में क्या क्रासें पड़ी है। तो अगर सियालकोटियों की क्रॉस पड़ी है तो वो भी आ जाती है बाहर, रामपुरियों की तो वो भी आ जाती है, लाट पे आनी शुरू हो जाती है। तो ये कबूतरों की निशानी होती है आने की। देखिए ये भी कमगरों में है जी, डाब वाले कमगरों में ही आते हैं। कोई इसको डाबा लगेगा लेकिन कमगरों में ही है जी कबूतर। ये देखिए एक बड़ा नायाब कबूतर है, ज्यादा इसके बड़े झुमके नहीं है लेकिन कबूतरों का इसका कोई मुकाबला नहीं है इस कबूतर का भी। बड़ा ही नायाब, ये घर का ही है पठा, काफी लंबी बीक है इसकी, आंखें देखिए इसकी। और ये जो झुमका है इसका छोटा सा झुमका, लेकिन जितने भी झुमके वाले गिने जाएंगे ना कान से ही झुमका होना चाहिए। तो झुमका चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, आया तो झुमके वाले ही गिने जाएंगे। ये आ रहे हैं जी झुमके इनके, जैसे टैडी कबूतरों में आते हैं वैसे ही आ रहे हैं। मुंह भी इसका सफेद है। तो इन कबूतरों को, जैसे ये कबूतर है, इसमें आप कांगड़ी कलदुम्बी कबूतरी लगा दें सानपुरी, बड़े खूबसूरत टैडी। एक आध पार तो ऐसा बनेगा जब 4-5-6 बच्चे होंगे उनमें एक आध पार ऐसा खूबसूरत बनेगा कि बड़े बड़े टैडियों की खूबसूरती को फेल कर देंगे। लेकिन इस तरह के कबूतर अगर लगे, इनकी काली धुंब है, धुंब के पास चढ़े हुए, ये गर्दन है इनकी गहरी, और कांगड़े कलदुम्बे इनके लगेंगे। एक तो इनकी कद काठी और वजूद बड़े अच्छे हो जाएंगे, खूबसूरती आनी शुरू हो जाएगी। और ऐसे खूबसूरत टैडी एक जगह मैंने दिया था, अपने घर का ही पठा दिया था, उसमें मादी लगाई थी। जब बच्चे देखे तो देख के मुझे भी लगा कि यार वाकई वो चीज़ अच्छी बनाई है अब। तो लेकिन जब आप ज़्यादा बच्चे बनाएंगे उनमें फिर खूबसूरती, और ख़ासकर अगर पीली पलक की अगर पिलावट भी अगर कबूतर हो सानपुरी जो पुराने थे, उनमें अगर कांगड़े कलदुम्बे बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप एक खूबसूरत टैडियों में भी खूबसूरत कबूतर बना सकते हैं। और बनेंगे भी वो सलारे ही, सलारे टाइप के ही बनेंगे। बीच में हल्की लाल आंख भी आएंगी, ये इनकी लाल आंख भी बांटेगी, कच्ची चोंच भी इनमें आ जाएगी, और खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहली पलटी में जो बच्चे होंगे, पहले जोड़े के जो बच्चे होंगे, बड़े काफ़ी अच्छे निकलेंगे। इसमें आपने जो पहली पलटी के बारे में जिक्र है वो ये है कि पहला जोड़ा जो आप लगाएंगे उसमें से भी बच्चे आपके निकल जाएंगे। आपको ज़्यादा क्रॉस कराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा भी क्रॉस कराने की ज़रूरत नहीं है। आगे जब उनमें से भी कराएंगे उनमें से भी अच्छे निकलेंगे। फिर आपको क्रॉस क्या डालना, क्या बनाना चाहते हैं, वैसे ही कबूतर अगर डालेंगे आप तो अच्छे कबूतर निकल जाएंगे। गोल्डन जो अपने गोल्डन टैडियों में भी कबूतर आते हैं, उनमें भी हल्का अगर जैसे सफेद मुंह वाले जो अच्छे बने हुए हैं उनमें भी अगर आप कबूतर लगाएंगे वो उससे भी अच्छे बन जाएंगे। लेकिन क्रॉस करानी है, आपको पता होना चाहिए किन कबूतरों में करानी है, कद काठी कैसी है। जो सानपुरी भी आपने लेना वो भी एक अच्छी कद काठी का वजूद का कबूतर लेना। ये देखिए ये कांटों वाला मेरा एक फेवरेट कबूतर है जी, कमगर, पूरा ही झुमका बना हुआ है इसको, बड़ा झुमका।
काफी उम्र दराज कबूतर है, बड़ी उम्र का कबूतर है ये। ये देखिए जी पारिस, पहले 3 देखिए पारिस, क्या बात है। लो जी एक खूबसूरत कबूतर, टोपीदार और कानखुला सफेद मुँह कबूतर। अब यही इसकी आंख थोड़ी सी सफेदी में होती तो पूरा टैडी करना जाना था। तो ये झुमका देखिए कितना खूबसूरत है इसका, दोनों साइड से। ये यंग पट्ठा है जी, अभी यंग पट्ठा है बिल्कुल। ये आंख है इसकी। पर थोड़े गंदे हुए हैं इस टाइम, क्योंकि सर्दी का टाइम है। ये सारे जाले खुले हुए हैं। जो टेम्परेचर जा रही है इस टाइम तो 3 डिग्री जा रही है, 2 डिग्री 3 डिग्री, रात की 1 डिग्री भी हो जाती है बीच में जम्मू में। तो जो हवाएं हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ हवाएं जाती हैं, उससे क्या होती है, जो त्रेल शेल पड़ती है वो जालों के अंदर ज़्यादा चली जाती है, जिसकी वजह से अभी थोड़े कबूतर गंदे होते हैं। क्योंकि बिठें जो होती हैं कि सूखे नहीं और इस टाइम सफाई नहीं करते हैं। बहुत तेजी में है जी कबूतर। और ये इसका ऐसे तो दिखाई दे रहा है, इसका 10वां बार देखिए कहाँ पर है। 10वां ही होगा। 2 2 6 2 8 9 ये 10, ये देखिए कहाँ पहुँच रहा है इसका। अब इसी के ऊपर मैं लंबा एक लेक्चर दे दूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए जी कांटों वाले कमकर। कबूतर अपना ही नहीं रखने देता जी। कहते हैं ना अगर कबूतर अपने आप को छुड़ा रहा है उसको दोबारा एक बार फिर दोबारा नहीं हो तो छोड़ दें आप। हाथ में अगर टाइट है कबूतर को इतना मत आप टाइट तरीके से पकड़ेंगे, उसको नाराजगी हो महसूस। तो आराम से कबूतर को दिखाएं। एक कांटे की खूबसूरती देखिए जो साइड से जा रहा है। उसका खोपड़ा देखें क्या है, खोपड़े का जो साइज है ये देखिए जी आंख इसकी। एक नायाब खूबसूरती। अब आप ऐसे सीधी फोटो लेंगे तो इसकी इतनी अच्छी नहीं आएगी आंख की। तो अभी तो ये थोड़ा ठंडा मौसम है। जबरदस्त पलेगा माल का जी। दुम देखिए इसकी, ये पूरी बैलेंस में दुम है जी इसकी। तो इसको एक पत्ती नहीं कहा जाएगा, 2 पत्ती नहीं, लेकिन वो एक बैलेंस में जिसे कहते हैं दुम। तो अगर कबूतर कांटों वाले का झुमका देखें आप, क्या खूबसूरती में झुमका बना हुआ। और जब झुमके डालती हैं ना तो वो छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, बड़े से बड़े भी होते हैं डिजाइनदार। तो झुमके को झुमका ही कहा जाएगा, लेकिन कान से शुरू होना चाहिए। वो कान में पड़ा होना चाहिए, नीचे से नहीं होना चाहिए। तो कान के अगर एंगल से, अगर आपके आंख के नीचे से यहाँ से झुमका अगर शुरू है तो झुमके वाले ही गिने जाएंगे। चाहे वो रामपुरी हैं, चाहे वो कसूरी हैं, चाहे वो टैडी हैं, तो उनको झुमके वाले ही कहा जाएगा। लीजिए
इस टाइम भी देखी है, सर्दियों का टाइम भी आंख की खूबसूरतियाँ देखी हैं इनकी। ये एक फीमेल है जी, झुमके वाली, बड़ी ही नायाब कबूतरी, पूरा ही झुमका बना हुआ इसको। आँख की खूबसूरती देखिएगा क्या होगी इसकी। एक और सच्चाई बताना चाहता हूँ, ये ज़्यादा पुरानी कबूतरबाजी नहीं है मेरी तो पुरानी कबूतरबाजी वही सियालकोटी है, इंडियन कबूतर की है। ये जो कसूरी, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 साल में यहाँ पर कबूतर लाए गए हैं। 3 साढ़े 3 साल में ये कबूतर बने हैं। अभी तो काफ़ी देर से मैं कबूतर नहीं ला रहा, लेकिन ये कबूतर सारे लाए हुए कबूतर हैं। तो मेरी अपनी बहुत बड़ी खेती नहीं है, लेकिन एक नॉलेज के हिसाब से और पैसा मैंने खूब खर्चा। जब कोई कबूतर मिलता था, एक आध कबूतर भी होता था, तो हम 100 के 200 के हिसाब से भी कबूतर खरीद लेता था। तो पैसे तो लगते हैं, लेकिन आपको चीज़ बनाने के लिए आपको पहले नॉलेज भी होनी चाहिए। पैसा आपके पास जितना मर्जी है, लेकिन ये कहते हैं ना, ऊपर वाले ने अकल ने ना दी तो कुछ नहीं होगा। आप सोने के बिस्कुट भी घर से बाहर निकाल दोगे। जब आपको पल्ले नहीं है आपके कुछ, तो क्या करोगे आप? तो पहले अकल लेने के लिए आपको अच्छे उस्तादों के साथ रहना पड़ता है। पहले अकल अगर आ जाए आपके पास, तो फिर कबूतरबाजी आपकी उफान पे होती है। लेकिन अकल बहुत ज़रूरी है, चाहे आप नेट से ले रहे हैं, चाहे नेट के साथ साथ आप अच्छे लोगों के बीच भी उठा बैठा करें, जहाँ से कबूतरबाजी का थोड़ा सा इल्म हो। तो मेहनत लगती है, लेकिन मेहनत का कहते हैं फल बड़ा अच्छा होता है। आज कबूतरबाजी पे इतनी वीडियोस वगैरह मैंने बनाई हैं, तो मेहनत अगर की है, ये कोई लंबी चौड़ी मेरी कोई कबूतरबाजी है। मैं अब ये कबूतरबाजी देख के कोई बता, मैं आप कहूँगा ये मेरे 20 साल से कबूतर चल रहे हैं, 25 साल से नहीं भाई। लेकिन मैं कबूतरबाजी में नाड़ी नहीं हूँ। कसूरी हम पहले भी देखते थे, लेकिन एक बड़ा शौक जो था, बड़ी तादाद में एक शौक, इस छत का नाम भी मैंने लोही छत डाला, जो कि एक सच्चाई है। ये छत ही अलग है, हमारे घर से अलग छत है, इसका नाम लाहौरी छत डाला हुआ है। यहाँ कमगर हैं, सिल्वर जीरे हैं, अपने टैडियों में कबूतर हो गए, गोल्डन हो गए कबूतर बेशुमार, कमगर है, डाब वाले हैं, आपकी सारी बेशुमार जितनी ब्रीडें हैं सारी यहाँ पर मिलेगी। लेकिन जो पहले लाहौर की जो कबूतरबाजी थी ना, उनमें नस्लें आज भी मेरे पास, जो 25-30 साल पहले जो कबूतर थे, आज भी उनमें कबूतर कुछ बचे हुए हैं। तो वो लाहौरी कबूतर आज लाहौर में भी नहीं है। तो पहले लाहौर एक रंगीन शहर था, रंगीन शहर के हिसाब से कबूतरबाजी होती थी। ये अभी लेटेस्ट कबूतरबाजी 10-15 सालों में उफान पे आई है कबूतरबाजी, जैसे टैडियों में आप कह रहे हैं, मकरों में कह रहे हैं, कसूरी पर बन गया। ये छाती पूरे वर्ल्ड में छा गई है। तो इंडिया में भी आए हैं, इंडिया में भी लोगों के पास बड़े बड़े अच्छे लोगों ने कबूतर लाए हैं, लेकिन कबूतरों को दिखाने का हर कबूतर नहीं अच्छा होता। जितने कबूतर हैं, ये नहीं है कि आंख थोड़ी सी हल्की सी तेज ले ली तो कबूतर अच्छा हो गया। बॉडी स्ट्रक्चर, हर चीज़ उसकी कबूतर का बैलेंस से देखना पड़ता है, फिर जाके कबूतर अच्छी होती है। ये देखिए आप कबूतरी, तो देखिए बड़ी ही ज़बरदस्त जिसे कहते हैं ना ये मादी है। तो कुछ पर भी जाड़े हुए हैं इसने, इसके पंजे भी। मेरी बड़ी नायाब कबूतरी है, यहाँ से भी देखिए ये फीमेल है। वाला जिसे आप कह सकते हो, ज़्यादा बड़ा झुमका तो नहीं कहूँगा, छोटे झुमके वाला, लेकिन हाई क्वालिटी का मगर कबूतर। आइए शौक कीजिए इसका। ये हल्का झुमका इसका बना हुआ है, कान के साथ ही बिल्कुल जामनी गर्दन में ये बना हुआ है। दोनों साड़ी ये भी दिखाई दे रहा है, जैसे कि टैडियों में होते हैं वैसे इनमें है। मोमियन चोंच है, ये भी अपने पे जिस्म पे हाथ नहीं रखने देता। बड़ी हाई क्वालिटी का मगर कबूतर जिसे कहते हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी। देखिए आंख इसकी करें थोड़ा, आंखों की भरपूर खूबसूरती होनी चाहिए जी कबूतर में। बड़ा ही हाई क्वालिटी जी कबूतर।
पर देखें आप इसके। लंबे झुमके वाली चमककर कबूतरी है, जिसे लोग ज्यादातर डब वाले का भी नाम देंगे। बड़ी खूबसूरती में है इसका। और इस टाइम शाम का टाइम है, अजान का टाइम भी हो गया, सूर्य भी इस साइड है। अजान के टाइम के समय ही हम बना रहे हैं, ऊपर वाले का होगा तो बड़ी अच्छी वीडियो बनेगी जी। इस टाइम अजान भी हो रही है साथ साथ। लो जी, ये कबूतर मैंने लाया था जहाँ से, ये जंगली रहा था जी काफी देर। कबूतर शेड पे बैठने वाला, शेड वाला कबूतर इसका नाम है, शेडों वाला। तो बड़ा ही नायाब जिसे कहते हैं, मेल कबूतर है, फीमेल का आधा ठीक है। तो ये देखिए आंख से, ये ऐसे पर हमारे टोंक वाले काले मुंह वालों में भी आते हैं जी कबूतर। काले मुंह वाले जो कबूतर हैं उनमें भी इस तरह के पर आते हैं, उनमें भी झुमके आएंगे बने हुए। और उन्हीं पर से अली वाला पर भी किसी जमाने में बना। अली वाला तो 2 बार ये मैंने बताया कि अली वाले 2 परों से बने हुए हैं। एक टोंक वालों से जो सावान के कबूतर है, काली नोक और काले नाखून, जिनमें बटेरा क्रॉस किया गया है। और दूसरे बने हैं अपने अली वाले रामपुरी कबूतरों से, कबूतर टच करके, जिनमें मैली आंखें, कच्ची चूंच आंखें। तो रामपुर में तो बेशुमार कांटे वाले कबूतर थे, ठीक है ना। तो जो बांका कबूतर हो गए, बांका कबूतरों में भी कांटा पाना आता था। और लेकिन उनकी खूबसूरती ये थी, आंखें उनकी बिल्कुल मटियाली आंखें थी। तो ये देखिए कबूतर टोंकी जी कटा हुआ कबूतर भी। बड़ा ही हाई क्वालिटी का कमकर कबूतर है। आंख आ गई इसकी, आंख नहीं दिखाई ये। देखिए जी खूबसूरती आंख की भी इसकी। बहुत ही नायाब कबूतर है जी। ये मादी है जी, एक डब वालों की क्रॉस से मैंने बनाई हुई है कबूतरी। बाप इसका डब वाला है। कबूतरी हल्की लगाई थी मैंने कमकर, बड़े ही अच्छे वजूद में निकली है। फीमेल है, बड़ा खोपड़ा, बड़ा चेहरा मोरा। और फीमेल्स में ऐसा आता नहीं है चेहरा, बड़े खोपड़े, बड़े चेहरे मोरे की। हाँ, कांटे अच्छे बने हुए हैं, इसको खूबसूरती में है ये। मुंह से लेके सफेद मुंह, और यही आंखें इसकी थोड़ी सी दूसरी होती तो टैडियों में आ जानी थी, शुमार हो जानी। नर का काटे की फीमेल है जी।
लो जी, ये गोल्डन टैडियो में है जी कबूतर। मगर कह रहा था गोल्डन टैडियो में बना हुआ है कबूतर, इसका भी ज़रा शौक करवा दें। बेशुमार उड़ा हुआ कबूतर है जी। इसकी आंख देखे। इसका पट्ठा भी मैंने दिया जी, हैदराबाद में भेजा जी। एक बड़ा ही नायाब पट्ठा था इसका, बड़ी परवाह है इस कबूतर में, उड़ा हुआ कबूतर है जी। इसके अभी शापर नहीं है, कनियाँ काली हैं बीच की, दुम भी ब्लैक है, ये नाखून है जी। इसके साथ मादी भी है। देखिए मादी का भी शौक है। ये जोर का पट्ठा है हमारे हैदराबाद में दोस्त, तो उनको एक भेजा था अभी मैंने इसका पट्ठा। तो चले, नस्लें आगे पीछे भी जानी चाहिए, तभी नस्लों का वजूद। हमें तो पता है ये जोड़ा क्या है, तो बाहर भी पता लगना चाहिए कि जो बनाए हैं हमने कबूतर क्या वो कारगर भी हैं या नहीं है। तो तभी आपको पता लगता है जब आप कबूतर आगे पीछे देते हैं कहीं, तो वहाँ से लोग जो अच्छे होते हैं वो आपको ज़रूर बताएंगे कि कबूतरों में बड़ी परवाज़ है। तो जो बेईमान हो गए वो कहेंगे जी आपके कबूतर उड़े नहीं, लेकिन उन्हीं कबूतरों में से कबूतर दे दें आप। ये मेरे साथ बचपन से हो रहा है। तो जब उनसे पूछा गया कि कबूतर क्या उड़े, जबकि हमने उड़ाए हुए थे, खुद भी छत पे उड़ाए हुए थे, तो जब उनसे पूछो तो वो कबूतर कहते हैं जी वो 11-12 बजे तक उड़े जी। तो लेकिन चाहिए भी उन्हीं के साथ के अगर हों, तो भाई अगर उड़े नहीं है तो देने का क्या फ़ायदा है। किसी को अगर देते हैं चीज़ तो कहते हैं अच्छी दो, तो अच्छी ही चीज़ देनी चाहिए, चाहे आपका दुश्मन क्यों ना हो। अगर आपसे दुश्मन भी अगर कबूतर लेके जाता तो अच्छा कबूतर दो, उसके साथ बेईमानी मत करो। दोस्त के साथ तो गद्दारी करनी सबसे बड़ी बात है, लेकिन दुश्मन भी अगर आपका कभी आता ना उसको भी वेलकम करो। और कबूतर अगर घर से कभी देते हो तो अच्छे दो, चाहे पैसे तो लेने हैं आपने, अगर यारी दोस्ती में देते हो, अगर ऐसे देते हो तो तब भी अच्छा दो, और अगर पैसे से देते हो क्योंकि आपने भी पैसे से लाया तो चीज़ अच्छी दो। अगर वो गलत चीज़ उठाता है उसको इशारा ज़रूर मारो, भाई ये आपके काबिल नहीं है, आप ले रहे हो, आगे आपकी मर्जी है, ये ज़रूर बताएं। आगे अगले की मर्जी है, तो कोई भी बात करें बैलेंस में करें, अच्छी बात करें, जो दूसरों को अच्छा लगे। जो दूसरों को बुरा लगे वो घर में बैठ के गालियां दे तो वो एक, अब मैं गाली की भी एक आपको मैं बात बताऊं, कहीं पर हमें अच्छा बुरा कहते होंगे, कहीं गालियां भी निकालते होंगे, लेकिन हमें गाली नहीं लगती कभी। गाली उसी को लगती है जो हरामी होगा, जो 2 नंबरी बंदे हैं उनको गाली लगती है। अगर कोई किसी को गाली देता है, गाली आपको तब लगेगी जब आपने वो गलत काम किया। अगर किसी को बंदे को हम कहते हैं हरामी, एक वर्ड वैसे हमें यूज नहीं करना चाहिए वीडियो में, तो वो वर्ड जरूर लगेगा उस बंदे को। लेकिन अगर उस बंदा वो 2 नंबर का काम किया होगा, हरामी एक बहुत गंदी गाली है, अपने माँ बाप की औलाद ही नहीं है तो। लेकिन कोई काम ऐसा करो ही नहीं जिससे कि आपको कोई गाली दे। तो जब अगर कोई किसी को, अगर मैं किसी को गाली देता हूं तो वो गाली उसको जरूर लगेगी। क्यों? मुझे साथ अगर किसी ने फ्रॉड किया, धोखेबाजी की है, अगर मैं वल्गर लैंग्वेज बोलता भी हूं तो, लेकिन अगर वो बोलता है तो वो गाली मेरे तक नहीं आएगी, क्योंकि उसमें वजन नहीं है गाली में। किसी को वो बताएगा कि मैंने गाली दी है या ये है, वो उसका वजन नहीं होगा। मेरी गाली का वजन इसलिए होगा क्योंकि मैंने, अगले ने हमारे से अगर कोई गलती की, अगर मैंने गलती की है तो मुझे कोई गाली देगा तो वो लगेगी मुझे। इसलिए आप अपने आप को साफ सुथरा रखें, नीट एंड क्लीन रखें। मेरी बड़ी छोटी उम्र में ही मेरा एक करैक्टर था, एक नाम था, वजूद था। छोटी उम्र में ही मैंने काम करना भी शुरू कर दिया। कोई दुनिया में ये नहीं कह सकता इस बंदे ने हेर फेर किया, ये हमारे से बेईमानी की है या दगाबाजी की है, क्योंकि हमने व्यापार भी बड़ा किया। इतनी बड़ी कबूतरबाजी को रखने के लिए कोई किसी की जमीनें नहीं हड़पी, किसी का पैसा नहीं हड़पा, ठीक है ना। तो ये जो आप अपने करैक्टर को कबूतरबाजी के साथ एक साफ सुथरा बनाए, ये बड़ा एक साफ पाक वर्ड है, ठीक है ना। तो इसको आप साफ बनाएं, पाक चीज को पाक तरीके से रखेंगे तो तभी आपको बेनिफिट होगा। नहीं तो कबूतरबाजी में आपको
इल्म भी अगर आपके पास है, वो इल्म भी आपका बेकार हो जाता है जब आप अच्छी सोच ना हो आपको। तो सोच आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। और मेरा तो यही कहना है कि नेगेटिव बंदों को कोशिश करो कि अपने से पॉजिटिविटी, अगर आप में पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है तो कोशिश करो कि नेगेटिव लोगों को आप दूर करें। और अगर आप नेगेटिव है तो नेगेटिव लोगों का आप देखिए, जुट मंडली एक अलग होगी, आपको दिखेंगे ये। और ये गुमशुदा की तलाश में जैसे होता है ना, एक अंधेरे में जाके, एक साइडों में जाके मीटिंगें करनी, ये करना वो करना, ये शरेआम नहीं कर सकते क्योंकि इनमें काबिलियत नहीं है। ये देखेंगे बेईमानी करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हमारी सोच बढ़ सकती है, कैसे हम दूसरे की चीजें कैप्चर करके हम आगे बढ़ाएं। सीखो, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर किसी से लिया उसको मानो। जब कोई कॉन्सेप्ट मानता नहीं है, हमने कबूतरबाजी कहाँ से ली है, मेरी कई वीडियो में मैंने हर उस्तादों का शुक्रिया अदा किया जिनके पास मैं गया हूँ। नॉलेज होने के बाद भी मैंने कबूतर अगर उठाए हैं अपनी सोच से उठाए हैं, लेकिन मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, तो उसमें मैं छोटा नहीं हो गया, उसमें मेरा बड़प्पन ही है। ठीक है ना। तो ये कबूतरों का आपको शौक रहा है, देखते हैं और एक आध और शौक करवाते हैं आपसे कबूतर। बहुत ही ज्यादा ये भी कमकरों से बना हुआ जी, कमकरों और सलारे टैडियों से बना हुआ कबूतर। ये देखिए पल्ला से, और ये उड़ा हुआ कबूतर है जी मेरे पास, उड़ा हुआ कबूतर है और बिल्कुल कांटा काश। टैडी और कमकरों से बना हुआ जी, सलारों से, सलारे टैडियों से और कमकरों से बना हुआ। बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं फेवरेट कबूतर है जी मेरा। चलिए चलो जी, इसी के साथ हम इजाजत लेना चाहते हैं। और कुणाल जी अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आखिरी में। तो भैया एक सबसे मतलब कि सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि इतनी सारी वीडियोस हो गई जी जी, तो इतनी सारी नस्लें हो गई, अब हर एक वीडियो के अंदर जो है कई सारी नस्लें ऐसी होती है जो कि ट्रेंडिंग होती है, जैसे उसमें लाल आंखें टैडी कबूतर हो गए, सिल्वर जीरे हो गए, और वैसे ही कुछ कबूतर जैसे हमारे पुराने होते हैं सियालकोटी, चपरे, बटेरे। तो हर एक वीडियो के साथ ना जो नए शौकीन है वो भागते हैं। जैसे आज एक कोई वीडियो आ गई, फिर उनके दिमाग में रहता है कि आज हम यही लाल आंखें कबूतर सारे इकट्ठे कर लेंगे, फिर अगली देखते हैं, फिर अगली में कहते हैं कि ये टैडी इकट्ठे कर लेंगे। मतलब कि एक कंफ्यूजन है एक हर एक वीडियो देखते हुए ना, एक जो फ्रेशर्स है इसमें शौक में, तो उनके लिए कोई मैसेज कि हर एक कबूतर जो है अलग अलग है, या कोई कबूतर समझदार है कि नहीं है, क्या करना क्या चाहिए? आज मैं एक सच्चाई बताने लगा हूँ आगे आगे कि एक बहुत बड़ी सच्चाई मेरे छत की। मेरे छत को कई बार कोई कहता जी ये तो समुद्र की तरह बड़ी बड़ी किश्ती है यहाँ पर कबूतरबाजी की। कई लोगों के अल्फाज होते हैं जी आज हमने कबूतरों की शादी की है, और कोई लोग कहते हैं जी ये तो पागल खाना है पूरा, यहाँ तक कबूतर देख के बस ही हो जाती है 2-2.5 घंटे में। बड़े बड़े कबूतरबाज जो होते हैं बस कर जाते हैं। तो एक मजेदार बात आज आपको मैं बताता हूँ कि मैं कबूतरबाजी में जो बड़ी फिलासफी मारने वाले बंदे ना, हमें भी कई बार होता है यार ये बड़ी छोड़ रहा है अब, तो उन लोगों को मैं बड़े तरीके से कबूतर दिखाता हूँ। लेकिन जो अपने बंदे हैं मेरे, कोई भी मेरे खास होंगे, मैं कोशिश करता हूँ उनको कबूतर ना दिखाऊं। इससे ना आपको चीज से बेनिफिट होगा, आपको कि समझ आएगी कबूतरबाजी क्या है। देखिए मेरी तरह मत बनिए, मेरी तरह बनने के लिए आपको बहुत अपना जिंदगी का एक बड़ा टाइम, एक बहुत बड़ी अपनी रकम, एक लाइफ का अपने जो आपने जिंदगी में बड़ा कुछ देखना था वो नहीं देख पाएंगे, कबूतर ही देखेंगे, तो काफी नुकसान हो गया आपकी जिंदगी में। मेरी तरह मत बने, मेरी वीडियो देख के ये मत सोचे कि ये भी रखूंगा ये भी रखूंगा। तो
ये जो चीजें होती हैं ये आपको नुकसान देंगी। और जो मेरे जो बड़ी बातें करने वाले बंदे हैं ना, वो उनको मैं कबूतर दिखाता हूँ, फिर वो गुमराह होते हैं, फिर वो आगे पीछे से गलत तरीके से भी कबूतर लेते हैं। लेकिन जो मेरे अच्छे दोस्त होंगे उनको मैं तरीके से ही कबूतर दिखाऊंगा, उनकी सोच पूछता हूँ कि आपकी सोच क्या है, आपकी सोच क्या, कौन सी ब्रीड आप रखना चाहते हैं, कौन सी आपको कलर पसंद है, उसी की तरह मैं एडवाइस देता हूँ कि ये ब्रीड बनाएं या ये नस्लें रखें, या अपने कबूतरों को ही मेंटेन करें, अपने कबूतरों में ही मेंटेन करें। बीच में कोई एक आधा पर लाएं, बीच में कुछ कबूतर लाएं और डालें, कुछ जोड़े लाएं, 2 4 5 जोड़े लाएं या 10 जोड़े। ज्यादा सिरदर्दी मत लगाइए, मत देखेंगे यहाँ पर इतना बड़ा हजूम है, हम भी इस तरह से बनेंगे। अगर मेरी तरह बनना चाहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो मैं हमेशा अच्छी बात करता हूँ और अच्छी बात ही लोगों को अच्छी लगती है। और लोग जो गुमराह हो रहे हैं कि आज ये ब्रीड देख ली तो ये मैं रखूंगा, ये देख ली, आप उतनी ही रखिए जितनी आपको समझ आती है, या जो ब्रीड आपको अवेलेबल हो जाती है आसानी से, जो आपको मिल जाती है, अच्छी ब्रीड अगर आपको मिल जाती है कबूतरों की, आप उन्हीं की कदर करें। ये नहीं आप इधर से गए उधर गए इधर गए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे कबूतर रखें, कम कबूतर रखें, कम कबूतरों से ही ज्यादा बन जाते हैं। ज्यादा कबूतर रखने से भी कोई बेनिफिट नहीं होता। हमारे पास सबसे ज्यादा इलाज है, मैं सच्चाई है, जो सच्चाई है वही बतानी चाहिए। और सबसे ज्यादा मर्द हमारे पास होती है, क्योंकि कबूतर दिखता ही नहीं है। हजारों के हिसाब से कबूतर है, जगह की कमी है, और 3-4 घर होने के बाद भी जगह की कमी आती है। तो कबूतर हमारे मर्द बड़ी होती है। जब कबूतर दिख जाए तो कबूतर बच जाता है। दवाइयां हमारे पास अच्छी हैं, लेकिन आप लिमिट की कबूतरबाजी करें, अपना घर की भी बर्बादी ना करें, ज्यादा पैसे की भी बर्बादी ना करें। जो आपकी सोच है उसको पॉजिटिव तरीके से कबूतरबाजी में लाएं, और एक अच्छे तरीके की कबूतरबाजी करें जिसमें आप लिमिटेड कबूतरबाजी करें। अनलिमिटेड कबूतरबाजी आपको बहुत नुकसान देगी। जितने आप चक्रों में पड़ेंगे, जैसे हमारे अभी इंडिया के कबूतरबाज है, अपनी ही इंडिया की नस्लें आप संभालें, वो नायाब हैं, इन्हीं से ये कबूतर बने। जब आप अपने घर के कबूतर नहीं संभाल पाएंगे तो आप बाहर के कबूतर क्या रखेंगे, ठीक है ना। अब मेरे पास कोई जम्मू का आता है तो जम्मू सियालकोट हम कहते थे, सियालकोटी कबूतर, सियालकोटी कहेंगे, जम्मू कहेंगे, एक ही बात है। यहाँ डोगरों की कबूतरबाजी थी, राजा महाराजाओं के टाइम से कबूतरबाजी चल रही है। कोई ये नहीं है कि कोई लल्लू पंजू कबूतरबाजी थी, हमारे खानदान में भी कबूतरबाजी रही है। तो कबूतर जो है डिवाइड हुए हैं। तो ये कहना कि ये कबूतर जी फलाने उस्ताद का है, फलाने उस्ताद का, हाँ जिन्होंने मेंटेन की है उनकी जरूर इज्जत करें, लेकिन पुराने लोगों को भी, जो बड़े लोग थे उनको मत भूले, जिन्होंने एक बड़ी कबूतरबाजी आपको 100 साल पहले, 150 साल पहले दे के गए हैं या 200 साल पहले, उनको भी थोड़ा बहुत याद रखें। हमारे इधर इंडिया में अभी भी 150 पौने 200 साल की कबूतरबाजी अभी भी घरों में चल रही है, जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी कबूतरबाजी जिसे आप कह सकते हैं। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी कबूतरबाजी करने वाले हैं उनकी इज्जत बजाई करें, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी कबूतरबाजी की है, 100 साल से भी ऊपर जिनको कबूतरबाजी हो गई है। और आप नई कबूतरबाजी को लेके आप अपने यहाँ कबूतरों को कहें जी हम तो उफान पे जी आए जी, हमारे साथ बाजी लगाएं या ये करें या वो करें, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कहते हुए ये बात। नेट के टाइम से आप ये चीजें मत, गलत चीजें मत सीखें, इज्जत करनी सीखें। इज्जत आपको पहले घर से सिखाई जाती है, आपके माँ बाप सिखाते हैं। जो लोग इज्जत नहीं करते उनके माँ बाप ने क्या सिखाया उनको। आप रिस्पेक्ट से बात करें, कोई अगर बदतमीजी करता है ठीक है, आप उसका जवाब उसको दे, तरीके से दे उसको जवाब, हाँ जी बदतमीजी कर रहा है, अपने तरीके से रो दो। दूसरी बारी और तीसरी बारी फिर आप में जितना दम है फिर लगाएं आप भी। तो लड़ाई करना भी कोई वो बड़ी बात नहीं है, या आपको किसी के साथ अगर बातचीत होती है तो उसमें लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। लड़ें जब आपको लड़ने की जरूरत पड़े, लेकिन जहां तरीके से बात हो जाए, जहां सुलह सलाई से बात हो जाए, नॉर्मल तरीके से इज्जत बजाई हो, और अपनी इज्जत रिस्पेक्ट दें, छोटों को भी दें बड़ों को भी दें। ये नहीं है कि कोई छोटा कबूतरबाज, हमारे पास छोटे अभी काफी छोटे टीनेजर के भी आ जाते हैं, हम उनको भी बराबर रिस्पेक्ट देते हैं, उनको भी अपने साथ बैठाते हैं, बराबर बैठाते हैं कि उनको फक्र महसूस हो, हाँ जी हम बैठे हैं कहीं। अब हम कहेंगे ये छोटा जी इसको क्या बताने हैं कबूतर, वही छोटे आगे जाके बड़े बड़े उस्ताद बनते हैं ये तो। और आपको एक और बात बताऊं कि 70 तो कबूतरबाजी नहीं कर पाए, उन्होंने ना नाम बनाया ना फेम बनाया, ना वो कबूतर ऐसे ही उनके पास आज की डेट में भी देखेंगे तो कबूतर कोई खास नहीं है। पहले किसी जमाने में वो बात करते हैं जी 50 साल पहले से या 60 साल पहले, तो मौजूदा हालत में भी कबूतर आपके पास होने चाहिए। और अच्छी हालत में अगर आपके पास कबूतर हैं तो वो आपको दिखती हैं कि आपकी पुरानी कबूतरबाजी क्या है। पुरानी नस्लें, पुराने बूढ़े कबूतर 20 साल के 25 साल के, उससे आपकी कबूतरबाजी की एज उम्र पता लगती है। यंग पट्टे दिखाने से कबूतरबाज नहीं हुआ, या लोगों के घरों के कबूतर आप ज्यादा दिखा देंगे उससे कबूतरबाज नहीं हो। आपकी घर की अपनी होम ब्रीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए। होम ब्रीड में ही आपकी कबूतरबाजी का पता लगता है कि आप कितने पानी में, कि आपको जोड़े लगाने आते हैं या नहीं। पट्ठों को देख के जब आपके लोग कहें कि वाह यार क्या बात है, तो उसी कबूतरबाजी को कबूतरबाजी कहा जाता है।
तो ये एक कुणाल ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। इसका यही जवाब है लास्ट में कि अपनी लिमिट में कबूतरबाजी करें, लिमिट से बाहर मत जाए और किसी को देख के अपनी औकात से बाहर मत जाए। अब कोई बड़ी गाड़ी लेके जा रहा है, कोई 30 लाख की, तो आप कहेंगे जी मेरे पास मारुति है और मैं ये गाड़ी लूंगा, तो भाई आपका तो घर बिक जाएगा। तो किसी को देख के काम मत करें। उस गाड़ी तक पहुंचने के लिए पहले इतना पैसा कमाएं, इतनी मेहनत करें कि वो गाड़ी आप ले सकें। और आप उस मुकाम तक पहुंचने के लिए अपनी घर की बर्बादी कर दें, घर के फैमिली का भी डिस्टर्बेंस हो जाए, ऐसा काम मत करें। तो उतनी ही लिमिट में रहें, अपनी बजट देखें, अपने बजट के हिसाब से आप, हाँ जी हमारे साल का इतना पैसा आता है, अब मैं 5,000 रुपया साइड पे रख रहा हूँ कबूतरबाजी, 1 साल के बाद मैं कबूतरबाजी में ये मेरे पास 50,000 रुपया साइड पे पड़ा, मैं इसके कबूतर लाऊंगा और ये कबूतरबाजी करूंगा। फिर उस 50,000 से अगर आप कबूतरबाजी 1 लाख रुपए से करते हैं तो अच्छी कबूतर परवरी करें। ये ना हो कि वो कबूतर लाए फिर जाया कर दे, फिर कबूतर लाए जाया कर दे। आपको बीमारियों का पता होना चाहिए, आपको रख रखाव का पता होना चाहिए, अच्छे खुडे होने चाहिए, अच्छा सिस्टम होना चाहिए आपके पास। अगर जब आप अच्छा सिस्टम है तो सबसे पहले आप अपने छत पे सिस्टम बनाएं रखने के लिए कि कबूतर कहाँ रखने हैं। जाला होना चाहिए कि आपने कामकाज भी करना है। जाला इसलिए नहीं है कि बंद करने के लिए, जाला आपकी सिक्योरिटी के लिए। जैसे आप 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए बाहर जाते हैं तो जाले के अंदर दाना डाल सकते। जाले का बड़ा बेनिफिट होता है, बाजियों में भी जाले का बड़ा बेनिफिट है कि आप कबूतरों को रोक सकते हैं। मौसम खराब है तो जाले के अंदर आप दाना डाल दें, तो जाले के बड़े बेनिफिट है। जाला जरूर लगाएं अपने छत के ऊपर कि कबूतरों को फुटों के आगे जाले जरूर होने चाहिए, जिससे कि कबूतरों को आपको प्रोटेक्ट रहे, बचा रहे, बिल्ली से भी बचा रहे। और बाकी ऐसे आपके जो कटे हुए कबूतर निकल जाते हैं आगे पीछे, या आपके पास टाइम कम है तो आप कबूतरों को देखभाल कर सकते हैं। और जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, शौक बहुत ज्यादा है, वो देखिए रात को भी लोग कबूतरबाजी कर रहे हैं आज के समय में। तो कबूतरों का अगर शौक है, आप दिन की छोड़ के रात में भी कर सकते हैं। दिन में जाले में रखें कबूतर, रात को उनको आगे सेवा करें उनको 2-3 घंटे। तो शौक ही आपने करना है, लेकिन बढ़िया शौक करें। वही अगर आप पट्टे पुट्ठे लेते हैं, जब आपने उड़ाने का टाइम है, अपने जो दोस्त यार हैं उनको दें, या अगर पीछे अगर आपने पैसे दे देने हैं पैसे दे दें, पता लगेगा कि वो कबूतरों में कितना दम है। और अच्छे कबूतर जो होते हैं उड़ने वाले, उनका होना चाहिए, वजूद भी होना चाहिए। अगर मैं किसी को कबूतर देता हूँ तो अच्छा कबूतर होना चाहिए। चाहे मेरा दुश्मन भी आएगा छत पे, मैं तो उसको अच्छा ही दूंगा, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन। क्योंकि जब आप अच्छा देखो तो आपकी अच्छाई पता लगेगी, जब आप बुरी चीज देते हो तो आपकी बुराई पता लगेगी। तो ये आपका बड़ा अच्छा सवाल था। तो मैं एक ही बात कहूंगा लास्ट में कि आप अपनी लिमिट में कबूतरबाजी करें, अनलिमिटेड जैसे कि ज्यादा फैलाएं मत इसको। तो जितनी आप कर सकते हैं, अगर आप पार्टनर या 3-4 बंदे कर रहे हैं कबूतरबाजी, वो तो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप अकेले कर रहे हैं तो इसमें ज्यादा सिरदर्दी मत लगाएं। बड़े कबूतर रखें, वजूद के अच्छे कबूतर रखें, जोड़ों वाले कबूतर रखें, ताकि कबूतर खोलें। और सबसे पहले कबूतरबाजी में फिर आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहले आती है खूबसूरती, दूसरी आती है सियानत, और तीसरी आती है उड़ान। प्रवास तो आपने कभी कभी देखनी है। ज्यादातर हमारे कबूतरबाज के होते हैं, बाजियों के वगैरह शौकीन कबूतरबाज ज्यादा होते हैं। तो शौक के लिए कबूतर नायाब कबूतर रखें। नायाब आप 5 जोड़े रख लें, बहुत है आपके लिए। 10 जोड़े रख लें अगर आपकी लिमिट थोड़ी ज्यादा, बहुत है। नहीं तो 20 जोड़े ले आए, इससे ज्यादा मत लाएं। उन्हीं की सेवा करें, उन्हीं को आपस में मिला मिलू के ऊपर नीचे करें और कबूतरबाजी अपनी अच्छी करें। जो बेकार कबूतर है वो निकाल दें, 100, 150, 200 कबूतर रख के क्या करना आप। और मेरी तरह मत बने कि हजारों की तादाद में 8-10 हजार कबूतर रख लिए। तो एक मेरा एम था, मैंने अपना पूरा करना था, करके दिखा दिया। ये वीडियोस भी दिखा रहा हूँ मैं, और मैंने कहा था एक कंप्लीट करूंगा। और हमने एक नस्लों में भी, जैसे हरों की वीडियो दिखाई तो उसमें कितने किस्म के हरे मैंने दिखा दिए छत, जो नहीं थे उनके बारे में भी मैंने बताया। तो ब्रीडें तो ऐसे वीडियो अगर आप देखना चाहें तो ऐसे तो पता नहीं कितनी 100 के हिसाब से हो जाती है हमारी, लेकिन उतनी ही बनाएं आप जो लोगों को समझ आए और मजा आए। ठीक है जी, इसी के साथ इजाजत लेता हूँ। नमस्कार।